जब मैं डीसी ऑफिस में गया तो वहाँ पे सुमन बेमनी जी की बड़ी भीड़ के साथ वो फार्म भर रहे थे, लेकिन उनके साथ ही कुछ लोग पीछे खड़े होकर चर्चा कर रहे थे कि ये सुमन बेमनी नहीं, ये सुमन वर्मा है। और उन्होंने मुझे कुछ कागज़ भी दिखाई, जैसे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कागज़, कि भाई जिसको हम सुमन बेमनी के नाम से जान रहे हैं वो आज तक सुमन वर्मा के नाम को क्यों छुपाते रहे। कि आप शेड्यूल कास्ट में शादी करवा के आपके बच्चे को लाभ मिल सकता है, लेकिन पति पत्नी को जिस धर्म में उन्होंने जन्म लिया, जो उनके माता पिता के गोत्र थे, वही रहेंगे। और मुझे लगता है बहन जी आज तक उनको पता नहीं था राजनीति में आना, ये इसलिए उन्होंने अपने आप को वर्मा साबित करके रखा। लेकिन अचानक से उनको अब बीजेपी में चुनाव की प्रक्रिया में लेके आगे नेता लोग, तो इस वजह से शायद वो बहन जी बेचारी अब बहमनी बन गई है। के ऊपर आंच लगाने के लिए बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं पैदाइशी चमार जाति से ही पैदा हुई हूँ। ये किसी ने गलत प्रचार किया है। एक कागज़ में किसी वजह से टेक्निकल प्रिंट की वजह से अगर वर्मा लिख के आ गया तो उसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना। यमुनानगर में भाजपा की मेयर प्रत्याशी सुमन बेहमनी के सरनेम को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। जिले के रिटर्निंग अधिकारी सोनू राम को कुछ दस्तावेजों के साथ एक लिखित में शिकायत दी गई है, जिसमें सवाल उठाए गए हैं कि आखिर भाजपा की मेयर प्रत्याशी सुमन बेहमनी ने अपना सरनेम क्यों छुपाया है, जबकि उनकी असली सरनेम बेहमनी नहीं बल्कि वर्मा है। जी हां, शिकायतकर्ता कृपाल सिंह ने मीडिया के सामने आकर भी सरनेम विवाद पर सुमन बेहमनी से सफाई देने की मांग की है और साथ ही ये भी कहा कि इस मामले की जांच की जाए ताकि सच सामने लाया जा सके। मैं हमेशा जो दबा कुचला समाज है या जो समाज का एक ऐसा हिस्सा है जिसकी आवाज़ वो अपनी कुछ हालात की वजह से नहीं उठा सकता, वहाँ मैं ऐसा उठाता रहा हूँ। अब ये मेयर का चुनाव आया, इस मेयर के चुनाव में भी अब अलग अलग पार्टियों के प्रत्याशी आए, तो मैं उस तमाशे को देखने के लिए डीसी ऑफिस में गया। जब मैं डीसी ऑफिस में गया तो वहाँ पे सुमन बेमनी जी की बड़ी भीड़ के साथ वो फार्म भर रहे थे, लेकिन उनके साथ ही कुछ लोग पीछे खड़े होकर चर्चा कर रहे थे कि ये सुमन बेमनी नहीं, ये सुमन वर्मा है। और उन्होंने मुझे कुछ कागज़ भी दिखाई, जैसे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कागज़। और मेरा भी शक पैदा हो गया उस बात पे, मेरे मन में भी शंका पैदा हुई कि भाई जिसको हम सुमन बेमनी के नाम से जान रहे हैं वो आज तक सुमन वर्मा के नाम को क्यों छुपाते रहे। वो इतने बड़े पद पे रहे, वहाँ भी उन्होंने अपने आप को सुमन वर्मा नहीं कहा, वो वहाँ भी अपने आप को सुमन बेमनी कहते रहे। तो मैं आज आपके माध्यम से इस पूरे यमुनानगर के समाज को नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का मसला है ये, और ये तो देश का भी है कि अगर इतने बड़े पदों पे बैठे लोग अपने आप को संदिग्ध खुद करेंगे तो फिर आज की युवा पीढ़ी को हम क्या संदेश देंगे। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से बहन जी को एक बात रिक्वेस्ट करता हूं कि बहन जी आप इस जो ये कई दिन से अंदर की ससोपंज शुरू होगी लोगों में कि जिसको हम मेयर चुनना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पे, कि वो ऐसी बहन जी शक के दायरे में क्यों आ गई कि वो अपने आप को वर्मा और वर्मा को छुपा के वो बहमनी बढ़ रहे हैं। तो उनको साफ करना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि वो आपके चैनल पे ही आके इस बात को क्लियर कर दें, ताकि इस सारे शहर के ऊपर से ये जो कल परसों के बहन जी के उनका इतना बढ़िया जो चरित्र बहन जी का पेश किया जा रहा है, वो ईमानदार हैं, उनके पति बहुत ईमानदार हैं, नेक दिल इंसान हैं, वो सारे का सारा जो काले बादलों में छुप गया वो साफ हो जाएगा। मैं ये बात आपकी बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन मैं एडवोकेट तो नहीं हूँ साहब, लेकिन चलो एडवोकेट के पास रह का मुंशी जैसा ही हूँ, लेकिन कानून के मैंने विशेषज्ञों से पूछे। मेरे साला साहब एडवोकेट यादवीर सिंह ढिल्लो हैं, मैंने उनसे भी पूछा, और मेरे परिवार में भी एक दो रिश्तेदार हैं मेरे जिन्होंने इस प्रकार के बात मुझे बताई कि आप शेड्यूल कास्ट में शादी करवा के आपके बच्चे को लाभ मिल सकता है, लेकिन पति पत्नी को जिस धर्म में उन्होंने जन्म लिया, जो उनके माता पिता के गोत्र थे, वही रहेंगे। और मुझे लगता है बहन जी आज तक उनको पता नहीं था राजनीति में आना, ये इसलिए उन्होंने अपने आप को वर्मा साबित करके रखा। लेकिन अचानक से उनको अब बीजेपी में चुनाव की प्रक्रिया में लेके आगे नेता लोग, तो इस वजह से शायद वो बहन जी बेचारी अब बहमनी बन गई है। लेकिन मुझे लगता है बहन जी शायद वर्मा के ऊपर अपनी स्पष्टीकरण जरूर देंगे ताकि ये शंका खत्म हो जाए सबके। उधर सरनेम विवाद का मामला रिटर्निंग अधिकारी तक पहुंचा और सियासी गलियारों में चर्चाएं गूंजने लगीं, तो सुमन बेहमनी को भी सफाई देने के लिए सामने आना पड़ा। सुमन ने कहा कि मैं पैदाइशी शेड्यूल कास्ट से संबंध रखती हूं, किसी दस्तावेज में गलती से कोई सरनेम लिख गया तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये बिल्कुल गलत न्यूज़ किसी ने छापी है पार्टी के मेरी वो इज्जत को के ऊपर आंच लगाने के लिए। बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं पैदाइशी चमार जाति से ही पैदा हुई हूँ, और जो मेरे
फादर हैं वो जेल में सुपरिटेंडेंट रहे हैं, जेल डिपार्टमेंट के, एसपी की बराबर की पोस्ट होती है, वो गलत काम तो वो भी नहीं कर सकते। हम 5 बहन भाई हैं, पांचों के 5 गजेटेड ऑफिसर हैं। बड़े भाई मेरे एक्शन रिटायर हुए हैं बहादुरगढ़ से। मेरी छोटी बड़ी बहन है वो अपने डॉक्टर रही हैं, MBBS डॉक्टर। और जो मेरे उससे बड़े ब्रदर हैं वो कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं। तो क्या सारे ऐसी नहीं है? गलत बात है। तो ये किसी ने गलत प्रचार किया है। एक कागज में किसी वजह से टेक्निकल प्रिंट की वजह से अगर वर्मा लिख के आ गया तो उसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना। हमारा जो सिलेक्शन हुआ है या हमारा जन्म हुआ है, बिल्कुल गलत, सरासर ये गलत आरोप है इस प्रकार के जो लगाए जा रहे हैं। ये शाख को खराब करने वाली बात है। और बिल्कुल सुमन है मेरा नाम। और जब मैं पैदा हुई उसके बाद का मेरा सर्टिफिकेट बना हुआ है 35 साल पहले का। उसको कैसे नेग्लेक्ट किया जा सकता है? मेरे गांव गोरड में जाके पता करें, कहीं भी पता करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। सुमन बहमनी ने तो सरनेम विवाद को पूरी तरह से झूठा और तथ्यहीन बता दिया है। उन्होंने शिकायतकर्ता को चैलेंज देते हुए कहा कि उनकी जाति पता करने के लिए शिकायतकर्ता उनके गांव में भी जाकर किसी से भी पूछ सकते हैं। हालांकि सरनेम विवाद की शिकायत पर रिटर्निंग अधिकारी ने जांच की बात कही है। वार्ड नंबर 1 से किसी ने शिकायत दी है कि सुमन बहमनी के बजाय उनका कागजों में नाम सुमन वर्मा है और वो प्रचार प्रसार भी सुमन बहमनी के नाम से कर रहे हैं, जो कि एक मिसनोमर है। तो प्रत्याशी से उसके बारे में स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और जैसा उनका जवाब आएगा उसके बेस पे जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो कर दी जाएगी। देखिए, नाम हमारे कागजों में उन्होंने सुमन ही दिया है और नाम का यहाँ पर कोई वो मतलब यहाँ पर नाम वो कोई भी कैंडिडेट चाहे तो जो भी उनका लोकप्रिय नाम होता है, लोग जिस नाम से जानते हैं उससे प्रचार कर सकता है। इसमें किसी तरह का संशय नहीं है। परंतु दुविधा ये है कि जैसे सुमन वर्मा, और उन्होंने एक एलिगेशन ये भी लगाया है कि वो बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करता है जो वर्मा है, तो आप उनकी जाति की तस्दीक का एक पॉइंट भी सामने आता है। तो वो तस्दीक करी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति जाति का गलत प्रमाण पत्र देता है या किसी अन्य पार्टी से अन्य मतलब कोई गलत तथ्य छुपाकर यहाँ से इलेक्शन लड़ता है तो उस संबंध में भी जो है जांच करी जाएगी और जांच के बाद जैसे परिणाम आएंगे वैसी कार्रवाई कर दी जाएगी। देखिए, अभी इस बात पर नहीं आते। वो ये होता है कि इलेक्शन में एक बार स्क्रूटनी उनके क्योंकि पेपरों की हो चुकी है तो जांच पेपरों की हो जाने के बाद अभी इलेक्शन तो लड़ा जाएगा, लेकिन इलेक्शन के बाद भी अगर मान लो 5 साल का टेन्योर है और उस दौरान भी किसी व्यक्ति के द्वारा कोई ऐसी डिस्क्वालिफिकेशन सामने आती है जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन रूल्स या एक्ट के खिलाफ है, तो तब उस व्यक्ति के खिलाफ जो निर्णय होता है वो यहाँ से रिपोर्ट जाके डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडी के स्तर पे निर्णय लिया जाता है, सरकार के स्तर पे निर्णय लिया जाता है। और अगर कोई व्यक्ति डिस्क्वालीफाई होता है तो उन्हें पद से हटा दिया जाता है। अभी कैंडिडेट को सिर्फ स्पष्टीकरण उसका अपना जवाब दाखिल करने के लिए 2 दिन का समय दिया गया। तो कुल मिलाकर भाजपा मेयर प्रत्याशी के सरनेम विवाद का मुद्दा अब यमुनानगर में खूब चर्चाओं में है और सुमन बहमनी पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि राजनीतिक फायदे के लिए उन्होंने अपना असली सरनेम छुपाया है। बहरहाल रिटर्निंग अधिकारी ने भाजपा मेयर प्रत्याशी सुमन बहमनी को आरोपों पर जवाब देने के लिए 2 दिन की मोहलत दी है। अब देखना होगा कि सुमन बहमनी सरनेम विवाद पर अपना क्या स्पष्टीकरण देती हैं और क्या रिटर्निंग अधिकारी सुमन के जवाब से संतुष्ट होंगे। यमुनानगर से परवेज खान, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।